शिवाजी महाराज दलित थे? नहीं। पिछड़ी जात से थे? नहीं। क्योंकि एक थ्योरी दी गई कि जब उनका तिलक हुआ था तो वो अंगूठे से किया गया। सबसे बड़ी पंडित की जो सिस्टम होती थी, अगर किसी को सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है काशी, वो काशी ही जाएगा। गागा भट्ट वॉज फ्रॉम पैठन, महाराष्ट्र। ये तक इन मूर्खों को नहीं पता है। गागा भट्ट अपने राज्याभिषेक प्रयोग किताब में क्या लिख रहे हैं वो इनसे पूछ लो ना। शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक का विरोध हुआ? हाँ हुआ। किसने किया? हमारे लोगों ने ही किया। शिवाजी महाराज दलित थे? नहीं। पिछड़ी जात से थे? नहीं। क्योंकि एक थ्योरी दी गई कि जब उनका तिलक हुआ था तो वो अंगूठे से किया गया था। अच्छा, और एक आगे की थ्योरी, ये भी वही नेता ने कहा था ना, वही बड़े नेता जो बड़े नेता जो साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, मुसलमान भी थे, और किसी जगह पे कहा था कि उनका जो तिलक था वो अंगूठे से किया गया था। और महाराष्ट्र के ब्राह्मण शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं करवा रहे थे, इसीलिए काशी से गागा भट्ट को बुलाना पड़ा। अगर मेरा जन्म महाराष्ट्र में होता है, आपका जन्म कहाँ का है सर? अयोध्या का जन्म है। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं सर? पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी। और उसके बाद में सबसे बड़ा मीडिया हाउस आज दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली और मुंबई में बैठा हुआ है, इसीलिए आप दिल्ली में हैं आज। मतलब आज अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी हुई तो कहाँ जाएगा? बट ऑब्वियसली दिल्ली में आएगा। उस समय पे सबसे बड़ी पंडित की जो सिस्टम होती थी, अगर किसी को सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है काशी, वो काशी ही जाएगा। गागा भट्ट वॉज फ्रॉम पैठन, महाराष्ट्र। ये तक इन मूर्खों को नहीं पता है। गागा भट्ट अपने राज्याभिषेक प्रयोग किताब में क्या लिख रहे हैं वो इनसे पूछ लो ना। वो कहते हैं कि जब मैं महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र के कुछ स्पेसिफिक संतों ने मुझे ये कहा कि इसका राज्याभिषेक करवा दे। शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक का विरोध हुआ? हाँ हुआ। किसने किया? हमारे लोगों ने ही किया। उसमें सिर्फ एक कास्ट का सम्मेलन नहीं है, सारे कास्ट थे। शिवाजी महाराज को जब राजा घोषित करना था, उन्हें सबसे पहले मोरे को ठोकना पड़ा, जावड़ी के मोरे। शिवाजी महाराज जब पुणे के परगना में आए तो जगदेव मुरार करके एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसने पूरे पुणे में गधे का जो ये होता है ना, हल चलवा के उसको शापित है ऐसा घोषित कर दिया था। शिवाजी महाराज को अपने लोगों से लड़ना पड़ा, जो लोग गुलामी एक्सेप्ट कर चुके थे, आदिल शाही की, निजाम शाही की। और जब ये बात फैलाई जा रही है कि शिवाजी महाराज का राज तिलक अंगूठे से हुआ, मैं पूछ रहा हूं बाकी के जितने मराठा सरदार खड़े थे वो सिर्फ देख रहे थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। गागा भट्ट को स्पेशली बुलाया गया। 6 महीने तक गागा भट्ट उस आदमी ने वहां पे तर्क दिया है। किस बात का तर्क दिया है? कि शिवाजी महाराज को, एक तो शिवाजी महाराज ने अपना कुल सिसोदिया कुल बताया है, उसको वो है नहीं है वो बात की बात है, वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी या नहीं थी वो बात की बात है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों होना चाहिए, उनका जनेऊ संस्कार क्यों होना चाहिए, इस बात पे तकरीबन 7 दिनों तक उस गागा भट्ट ने वहां पे डिबेट करी है लोगों के साथ में। एक तो शिवाजी महाराज की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद में आप जनेऊ नहीं कर सकते, तो शिवाजी महाराज का वैदिक पद्धति से जनेऊ हुआ। जनेऊ के बाद में शिवाजी महाराज की वैदिक पद्धति से उनकी शादियां फिर से करवाई गई। उसके बाद में वो राज तिलक हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि राज तिलक इस तरह से हुआ कि पैरों के अंगूठे से वो राज तिलक करवाया गया। कैसे पॉसिबल है भाई? और क्या बात कर रहे हो आप? अगर वो बंदा खुद महाराष्ट्र का था, वहां प्रैक्टिस कर रहा था, बेस्ट परफॉर्मर को बुलाया गया, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया, उन्होंने अपने किताब में सारी चीज़ें लिखी कि मैं शिवाजी महाराज के पास में क्यों आया, शिवाजी महाराज से मेरा क्या संबंध है, मुझे किसने बुलाया, कहाँ से बुलाया, सब चीज़ें लिखी हुई है। आप कोई एक कंटेम्प्रेरी सोर्स उठा के हमें ये दिखा दो कि पैरों के अंगूठे से हुआ है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हुआ ही नहीं है तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर हम जाएं उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा और पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत का इलाका जो 3 हिस्सों में था, सुल्तान, आदिल शाह और निजाम शाह। बिल्कुल, इन तीनों में ये बटे हुए थे। और फिर एक किरदार आता है शाहजी राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी महाराष्ट्रियन नमन करते हैं, पूरा महाराष्ट्र उनके नाम से रमा पड़ा है। लेकिन जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शाहजी राजे भोसले के बारे में उतनी चर्चा क्यों नहीं होती? देखो, जैसे कि अभी ये जो एक पॉलिटिकल एंगल आप जैसे कहते हो ना, जिसे मैं कहता हूँ मनोहर कहानियां जो मैं कहता हूँ, लेफ्ट ने कुछ मनोहर कहानियां रची, राइट ने भी कुछ मनोहर कहानियां रची। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आपको डीप जाके इतिहास में पढ़ाई करनी है नहीं। पहली बात तो जो पढ़ रहा है आपके सामने तथ्य रख रहा है कंटेम्प्रेरी सोर्सेस पे, आपको उसको मानना नहीं है। जो घटनाएं आपको दिख रही है उसके हिसाब से डायलॉग डिलीवरी भी आप खुद कर रहे हैं। जैसे मूवीज में होता है, सब अपने हिसाब से डायलॉग लिखे होते हैं। हम जब व्याख्यान देते हैं, या फिर हम जब स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम बताते हैं कि ये डायलॉग हम जो लिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि डायलॉग सच होगा, लेकिन ये तथ्यों के आजू बाजू में घूम रहा डायलॉग है, हमें ऐसा लगता है कि ये डायलॉग ऐसा रहा होगा।
एक बात। दूसरी, शाहजी राजे काम कर रहे थे आदिल शाह के लिए, तो कहानी इस तरह से फैलाई गई कि इट वाज नॉट, उससे पहले निजाम शाह के लिए भी काम कर रहे थे। निजाम शाह के लिए भी काम कर रहे थे, है ना। तो कहानी इस तरह से फैलाई गई कि सी हिज फादर वाज वर्किंग फॉर अंडर द तुर्की एंड ऑल अदर पीपल, जैसे कि निजाम शाह के लिए काम कर रहा है, आदिल शाह के लिए काम कर रहा है, इट वाज शिवाजी महाराज। तो हमने उनका संज्ञान ही नहीं लिया। लेकिन जब अब इतिहास को पूरा खंगाल के देखते हैं, स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए, ये इच्छा शिवाजी महाराज, शाहजी राजे भोसले की थी और उनके बड़े बंधु संभाजी महाराज की थी। शिवाजी महाराज के बड़े बंधु का नाम संभाजी राजे था, जिनके ऊपर से उनके बेटे का नाम भी रखा गया। शाहजी राजे उस समय पे काम कर रहे थे निजाम शाही के लिए। समय है तकरीबन 1625 का। मलिक अंबर करके निजाम शाही का सबसे बड़ा उस समय का सेनापति था, 70 साल की उम्र थी, लेकिन इतनी उसमें जान नहीं बची थी। नाउ द मोस्ट यंगेस्ट वन एंड द मोस्ट डेयर डेविल वन प्रेजेंट ओवर देयर वाज नन अदर देन शाहजी महाराज। हुआ ऐसा कि जब निजाम शाही पे आक्रमण हुआ, मुगलों ने, आदिल शाह ने जब आक्रमण मारा, तो वहां पे एक भातेवाड़ी करके एक जगह आती है। भातेवाड़ी की जगह आती है कर्नाटका से थोड़ी ऊपर। उस भातेवाड़ी के जंग में एक नदी थी। अब आपको पता है कि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे सारी की सारी सेना खड़ी है। तो नदी बह रही है, नदी बह रही है मतलब बहुत कम रेंज में बह रही है। अगर इन्होंने नदी कल सुबह क्रॉस कर ली तो हमारी जंग होंगी, हम हार जाएंगे। शाहजी राजे ने जाके वहां पे रात में डैम ही फोड़ डाला, वो सारी सेना बह गई। ये सेम सीन बाहुबली में कॉपी हुआ है। सेम सीन बाहुबली में कॉपी हुआ है। उसके आगे जो बैलो वाला सीन है वो भी कहां से कॉपी हुआ वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उन्होंने नदी का डैम फोड़ डाला। जब वो डैम फूटा, निजाम शाही जैसा छोटा सा साम्राज्य जो पूर्ण खात्मे पे आ चुका है, 1625 इज वेरी एंडिंग ऑफ निजाम शाही, 1632 तक पूरा खत्म हो चुका है। निजाम को मार दिया, बेटे को मार दिया, एक नए बच्चे को उन्होंने बिल्कुल मरने के निजाम बना के 3 साल तक युद्ध लड़ा था। वो बिल्कुल खत्म होने की इसमें था। ऐसे समय पे एक बंदा खड़ा हुआ कि ये बंदा है कौन। पूरे सबकी नजरें उस व्यक्ति पे जा रुकी थी। अब जब निजाम की डेथ होती है, तो निजाम के डेथ के बाद शाहजी राजे की इच्छा थी कि नहीं यार, निजाम के बेटे को गद्दी पे बैठा के, बिकॉज सी हमारी गलती क्या है, हमारी दिक्कत क्या थी, हमने गुलामी को स्वीकार कर लिया था। हाँ, सभी लोगों ने, मराठा आपस में लड़ रहे थे, पूरे भारत में ये इशू था। इवन दिस हैपेंड ड्यूरिंग द महाराणा प्रताप टाइम एज वेल। महाराणा प्रताप खड़े हैं, महाराणा प्रताप के साथ में खड़े, लेकिन उनके खिलाफ भी खड़े रहने वाले राजस्थान के ही लोग हैं। अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम लोग तो गुलाम हैं। अब जब हमने गुलाम एक्सेप्ट कर लिया, शिवाजी महाराज के ऊपर लेटर्स आते हैं। अब ये बहुत थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, लोगों को ये पता नहीं है। शिवाजी महाराज के लेटर्स में कई सालों तक शिवाजी महाराज को साहेब करके डिनोट किया गया, राजे करके डिनोट नहीं किया गया है। शिवाजी महाराज जिस समय लोगों को लेटर लिखते थे कि प्लीज आप आओ, हम अपना हिंदवी स्वराज्य बनाएंगे, तो लोग कहते तुम कहाँ के राजा हो भाई, राजा तो आदिल शाह है, राजा तो निजाम शाह है, राजा तो मुगल है, तुम कहाँ के हो। कंडीशन इतनी वर्सन थी सर, मुगल दरबार में जो खिड़की होती थी, उस खिड़की में जाके सारे मुगल आपको दर्शन दिया गया, झरोका दर्शन कहते थे उसे, झरोके में से दर्शन देंगे। और हमारे यहाँ के पंडितों ने घोषणा दे दी थी, सभी लोगों ने, दिल्लीश्वरवा जगदीश्वरवा ऐसा कहते थे। जगदीश्वर यानी कौन, जो जगत का ईश्वर है, जो जगन्नाथ है। और दिल्लीश्वर कौन है, वही जगदीश्वर है। 10वां अवतार कौन है, ये मुगल है, 10वां अवतार ये बैठे हुए हैं। इतनी आपकी मेंटालिटी आपके घुटने में घुस चुकी है। आदिल शाह को घोषित कर दिया था कि ये अवतार है करके। इतनी बातें उस समय पे चल रही थी, तो शाहजी राजे के लिए जरूरी था कि जब तक मैं सबको यूनाइट ना कर पाऊं, तब तक तो मुझे किसी एक दूसरे को इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा।